एक आध हम इसके प्रूफ बताना चाहते हैं, प्रूफ पॉइंट पांडव वाले। वार्तालाप का पॉइंट है, 5 पांडव पहले संगठित रूप में थे, एक शिवलिंग के रूप में। वो एक शिवलिंग कौन है जिसमें 5 पांडवों का तत्व समाया हुआ है? युधिष्ठिर। अखंड शिवलिंग द्वापर युग से खंड खंड हो जाता है और शिवलिंग का यथार्थ संपन्न रूप संगम युग में होता है। पहले 2-3 प्रूफ पॉइंट बता दे, फिर इसका क्लैरिफिकेशन भी थोड़ा सा बता रहे हैं। दूसरा महावाक्य है, युधिष्ठिर किसको कहा जाता है? अब बताओ, युधिष्ठिर किसको कहा जाता है? तो नाम ही है युद्ध स्थिर। जरूर जो ज्ञान में आने के बाद, ईश्वरीय ज्ञान समझने के बाद आदि से लेकर अंत तक स्थिर रहे, उसको कहा जाता है युधिष्ठिर। दूसरा महावाक्य कि महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था। 69 से पहले तो लड़ाई कहेंगे नहीं। उस समय तो कौरव पांडव यादव कौन है ये पता ही नहीं था। उस समय जिनको गीता ज्ञान दिया जा रहा था, 18 अध्याय की गीता सुनाई गई 51 से 68 तक, वो ये नहीं जानते थे हमारे अंदर ही यादव कौरव पांडव तीनों हैं। जब जानते ही नहीं थे, इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि हम में से कोई विभेदी भी है, तो लड़ाई लड़ने का सवाल ही नहीं। कैसेट 41। ये सब प्रूफ है कि साबित हो रहा है, ये बाहर की बात नहीं है। यादव कौरव पांडव ये सब पुरुषार्थ की स्थिति की बात है, देखने अंदर है मतलब ये पांडवी वृत्तियां हैं, तो वो कैसे काम करती हैं वो समझना है। एक और है महावाक्य, यादव किसको कहा जाता है? तो यादव कहा गया, ये पांडवों को भी यादव भी कहा जाता है। कैसे? यादव तो यूरोपवासी हैं, वो तो रूप में मर मिटते हैं, हाँ ज्ञानवान एक तरफ धरे रहते हैं। तो पांडव क्यों कहा? तो उनको यादव क्यों कहा? क्योंकि जो पांडव हो तुम, तो वो पंडा के बच्चे एक प्रकार के हैं क्या? ये युधिष्ठिर भी हैं, युद्ध में स्थिर रहने वाले। अर्जुन भी हैं, अर्जुन माने ज्ञान धन का अर्जन करने वाले। भीम भी हैं, भीम क्या करता है? भीम तो ऐसा बड़ा बड़ा काम करता है हिंसा का, जो सत्यानाशी ऐसा काम कोई नहीं कर सकता है। बड़े बड़े कीचकों को पकड़ कर मारता है। कीचक डर्टी ब्रूट्स होते हैं, उनको पकड़ता है। फिर जो कौरव होते हैं ना 100 की तादाद में, उन सब कौरवों को मारता है। तो नंबरवार हुए ना। फिर दूसरे दूसरे वो भी हैं, वो कह के इशारा किया किसको? माद्री की संतान। शास्त्रों में लिखा हुआ है, माद्री माने मंद बुद्धि, धरनी बदल जाती है, वो मंद बुद्धि की दो बच्चे माद्री के थे पुत्र, और बाकी 3 थे कुंती के। तो धरनी का भी अंतर आ जाता है। तो अंतर क्या है? तो अंतर बताया, जो माद्री की संतान मंद बुद्धि है वो यूरोपवासी कहलाए, और तुम हो भारतवासी। इसीलिए एक उसमें महावाक्य में बोला है कि 3 पांडव, उसमें 5 पांडव में 3 मुख्य हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया ही पांडव हैं, इसमें 3 मुख्य हैं, मन बुद्धि और अहंकार, ऐसे करके बताया है। मन बुद्धि संस्कार या अहंकार ऐसे करके बताया है। संस्कार किसी कहीं कहीं पे अहंकार भी बोल दिया है। अच्छा अच्छा। संस्कार, हाँ, वैसे मन बुद्धि संस्कार ये 3 मुख्य हैं, तो 2 को बता दिया यूरोपवासी। तो अब क्या साबित हो रहा है इन सब बातों से? कि पहले तो बता दिया, जो युधिष्ठिर जो मुख्य पांडव है, सारे जो पांडव हैं उनका बीज किसमें था? सारे पांडव एक के प्रति समर्पित थे। किसके प्रति? युधिष्ठिर के, जिसको अंगूठे की यादगार दिखाया है। और मन बुद्धि और संस्कार में बुद्धि प्रतीक है, तो वो युधिष्ठिर के लिए बताया गया, तो उसके प्रति समर्पित थे। और जो 5 पांडव हैं वो ज्ञानेंद्रियों की यादगार बताया है। तो वास्तव में ये 5 पांडवी वृत्तियां हैं, इनकी यादगार है 5 पांडवी वृत्तियां। ये जब पुरुषार्थ की स्टेज में ये वृत्तियां जागृत हो जाती हैं, धीरे धीरे जागृत होती हैं, एकदम से नहीं। ज्ञानेंद्रिया का लेवल एकदम से नहीं आता है। शुरू में तो जब ज्ञान में आते हैं, लोअर स्टेज ऑफ माइंड होती है, तो कर्मेंद्रियों के कर्म को कर्म समझते हैं, क्योंकि ज्ञान अभी बेसिक ज्ञान पकड़ा था, शाश्वत सत्य की पहचान नहीं हुई थी, तो वो बेसिक ज्ञान था। लेकिन बताया कि युधिष्ठिर के लिए बताया, आदि से अंत तक स्थिर रहता है। तो सारा ज्ञान किस लिए है? स्थिर बुद्धि बनाने के लिए है। जब तक ज्ञान माने जानकारी नहीं थी, तो बुद्धि अनेक मतों से प्रभावित थी।
लेकिन ज्ञान मिलने के बाद जब पहले शाश्वत सत्य की जानकारी होती है तो उसके आधार पर बुद्धि स्थिर होती है। कब होती है? जब उसको स्वीकार कर लेते हैं कि अपने लिए, कि सारा ज्ञान तो मेरे ही लिए है, मुझ बीज के लिए, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। और सारा मनन चिंतन मंथन किस लिए करते हैं? कि मनन चिंतन मंथन करके उस बीज के की पहचान के लिए मनन चिंतन शुरू कर देते हैं, तो बुद्धि सूक्ष्म बनती है। तो मुकर्रर रथ के ऊपर निश्चय बुद्धि बनते हैं। माना कि जब पहले ज्ञान मिला, शाश्वत सत्य को स्वीकार किया, तो जैसे कि पहले किसके ऊपर निश्चय बुद्धि बने? परम पिता के ऊपर। जिसने बोला, वो जो भाव है ना, युधिष्ठिर के लिए बोला है, एक महावाक्य है कि जो 5 मुख हैं उनमें से कोई निश्चय बुद्धि शुरुआत से बनता है या नहीं बनता? हाँ, बनता है। जो भक्त होते हैं भावना वाले, शास्त्रों में लिखा है भाव प्रधान विश्व रची राखा। भाव जो है वो प्रधान चीज है। तो पांडवों में प्रधान कौन हो गया? वो भावना वाला युधिष्ठिर प्रधान हो गया। जब से युद्ध में आया 36-37 से मृत्यु पर्यंत भले ही शरीर छूट जाए लेकिन स्थिर रहा, निश्चय बुद्धि बनकर रहा। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि युधिष्ठिर जो था पहले भाव के आधार पे, मूल भाव के आधार पे स्थिर बना, क्योंकि शुरू में तो ज्ञान नहीं था। ऐसे ही यज्ञ का एग्जाम्पल ले लें, ब्रह्मा बाबा किस आधार पे निश्चय बुद्धि बन गए थे? भावना के आधार पे। उनकी भावना में स्थिरता आ गई थी, तो उन्होंने ज्ञान समझ लिया था। राम वाली आत्मा के लिए बता दिया, फेल हो गया यज्ञ के आदि में। तो यहाँ भावना पहले स्थिर हो जाती, भाव मूल भाव स्थिर हो गया। तो यहाँ यही बात समझने की, शाश्वत सत्य को समझा, जब स्वीकार किया तो ये भावना स्थिर हो गए कि ये ज्ञान तो मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं है, मैं बीज रूप आत्मा हूँ, मेरे लिए। तो वो भाव स्थिर हो गया। और बाद में जब ज्ञान यानी चिंतन मंथन करके बुद्धि सूक्ष्म बनती है, पूरा ज्ञान आ जाता है, तो फिर किस पे? ज्ञान के आधार पे स्थिर बुद्धि। यानी कि पहले परम पिता के आधार पे स्थिर बुद्धि हो गए, और फिर बाद में परमात्मा पाठ का पता चलता है, उसकी प्रत्यक्षता होती है, उसके आधार पे स्थिर बुद्धि। तो आदि से अंत तक, बीच में शरीर छूट गया, जो देह भान था अधोमुखी वाला छूट गया, लेकिन तब भी वो क्या हुआ? स्थिर बुद्धि ही रहा आदि से अंत तक। यहाँ वही बात समझाई गई है। तो मूल भाव आत्म भाव, और गीता में इसका एग्जाम्पल दिया है कि मैं जब आता हूं तो मूल भाव को स्थिर, परा प्रकृति को स्थिर करके, मूल प्रकृति को स्थिर करके आता हूं, ऐसे बोला है। तो वो है स्थिरता की बात, की जो आदि में स्थिर हुआ वो मूल भाव के आधार पे था। तो जब स्थिरता आती है मूल भाव के आधार पे, यानी कि सारा ज्ञान को स्वयं के लिए स्वीकार कर लेते हैं कि ज्ञान किसी और के लिए नहीं है, मुझ आत्मा के लिए है, मुझ बीज के लिए है। उस समय सारी पांडवी वृत्तियां जागृत हो जाती हैं, जो पहले सोई पड़े, ऐसा नहीं था नहीं थी, वो सोई हुई थी, इनएक्टिव थी, अब एक्टिवेट हो जाती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? पांडवी वृत्तियां जागृत होना माने कि अभी तक जो ज्ञान लोअर स्टेज में कर्मेंद्रियों के आधार पे समझ रहे थे, कर्तापन के भान के आधार पे समझ रहे थे, और बाहर देह भान के आधार पे बाहर बुद्धि जा रही थी, अब वो क्या हो जाता है? मन बुद्धि अंदर की ओर मुड़ती है, अंतर्मुखता डेवलप हो जाती है। तो ज्ञानेंद्रियां एक्टिवेट हो जाती हैं, माना कि अब हर चीज ज्ञानेंद्रियों के आधार पे समझने लगते हैं। एक साकार निराकार के मेल पर भरोसा बैठने लगता है। तो ज्ञान का चिंतन मंथन करके उससे सार माने कि अविनाशी सत्व को इकट्ठा करते जाते हैं। पूरे बीज की तो पहचान एकदम से नहीं हो जाती है। तो उस समय क्या होता है? ना लौकिक कुल के रहते हैं, ना अलौकिक कुल के। माना देहभान के आधार पे पहले हिंसा करने की वृत्ति थी, जो काम और क्रोध की, उससे उसका मुकाबला करने का मादा डेवलप हो जाता है। किस आधार पे? मनन चिंतनशीलता के आधार पे। ये पांडवी वृत्तियां जागृत हुई तो सबसे पहले क्या हुआ? सहदेव बने, सहदेव वृत्ति जागृत हुई तो सहयोगी बन गए अंतर्मुक्ता के आधार पे। देवता धर्म के अंतर्मुक्ता जब तक डेवलप नहीं होगी तो देवता बनने की पहली सीढ़ी है, अंदर गुरु वाणी चलनी चाहिए, सारा ज्ञान स्वयं के लिए स्वीकार करें। यह है सहदेव। उसके बाद क्या बताया कि न इस कुल के रहे न उस कुल के। अभी पूरा ज्ञान तो समझ में नहीं आया था, बीच में थे, लेकिन हाँ ये मादा डेवलप हो गया कि काम और क्रोध, जो हिंसा करने की वृत्ति थी, उनका मुकाबला करने का मादा डेवलप हो गया। तो एक वार्तालाप में बोला है, नकुल से घोड़े बहुत प्रसन्न रहते हैं। ज्ञान में घोड़ा किसे कहा जाता है?
मन ही घोड़ा है, मन माना जो मनन चिंतनशील है उनसे प्रसन्न रहेंगे। ये वार्तालाप का पॉइंट है। तो अंतर्मुखी चिंतन चलने से जिज्ञासा पैदा हो जाती है, प्रश्न उत्तर करते हैं तो रिसीविंग कैपेसिटी डेवलप होती है, शिष्यत्व जागृत हो जाता है। ज्ञान सूक्ष्म तो बहुत होता है, लेकिन शुरू शुरू में पुरुषार्थी स्टेज में जो रिसीविंग पावर होती है वो स्थूल होती है, मोटी, तो उतना पहचान नहीं पाते हैं, हीरे की परख नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, छिलका चढ़ा रहता है। जैसे जौ में छिलका होता है तो देवभान का छिलका है, तो उसको हरण करने वाली स्टेज बनती है, वो सत्य रूपी हीरे की परख कर सकती है। ज्ञान की जानकारी तो बहुत दिन से मिल रही थी, लेकिन परख शक्ति डेवलप नहीं हुई थी। तो उसके लिए कौन सी चाहिए स्टेज, अर्जुन वाली, ऑल टाइम रिसीविंग कैपेसिटी। अर्जुन को सारथी भगवान को दिखाया, अर्जुन को रथ दिखाया है। कौन से रथ की बात है, जरूर मुकर्रर रथ की बात। अधोमुखी मन काम करना बंद कर देता है तो क्या होता है, बुद्धि रूपी पांव पर तब दबाव पड़ता है। तो अंतर्मुखता के आधार पे वो सत्य को रिसीव करते हैं। जितना जितना रिसीविंग कैपेसिटी डेवलप होती है, क्योंकि वो मेल वर्जन में ही सत्य अवतरित होता है, तो ये रिसीविंग कैपेसिटी के आधार पे हर ये निर्णय शक्ति डेवलप होने लगती है। और क्या होता है, अद्वैत स्टेज के आधार पे ही विराट रूप का साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार होता है। तो महावाक्य में बोला है 5 ज्ञानेंद्रियां ही 5 पांडव हैं, आखिरी में 5 रह जाएंगी। 5 ज्ञानेंद्रियां, इनका कंट्रोलर है आत्मा, उसमें 3 मुख्य हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, माने मन, बुद्धि और संस्कार, उनका कंट्रोलर है आत्मा। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हमने बताया, मन, बुद्धि और संस्कार, जिसमें से बुद्धि तो हो गई युधिष्ठिर का प्रतीक, और मन और सारा ज्ञान किस लिए है, संस्कार शक्ति को परिवर्तन करने के लिए है। और मन हो गया जिससे सुंगा सांगी करते हैं, मन 2 तरह से कार्य करता है, वो है अर्जुन का प्रतीक। इसीलिए उसको उंगली के तर्जनी में दिखाया है कि अर्जुन, यानी कि बीच की स्टेज बताई गई है अर्जुन की। वो दोनों पक्ष देख रहा था, दोनों पक्ष देखने के आधार पे उसमें निर्णय करने की क्षमता आ जाती है। और जो परिवर्तन होना है संस्कार शक्ति का, तो जब अर्जुन अर्थात उसका शिष्यत्व जागृत हो गया, परख शक्ति डेवलप हो गई, निर्णय किस आधार पे करेगा, परख शक्ति के आधार पे, तो वो क्या किस चीज को चेंज कर सकता है। जो तीसरा शक्ति बताई है वो कनेक्ट भीम के रूप में, वो है दृष्टिकोण, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो पहले जो दृष्टिकोण था, जो पहले भावना थी, वो किसके आधार पे थी, अधोमुखी ब्रह्मा पे लगी हुई थी भावना। लेकिन जब सत्य की जानकारी मिलती है, अर्जुन बीच में आ गया था, मैंपन का दान कर दिया था, तो सत्य और असत्य दोनों की जानकारी मिल गई थी। तो अब भावना कहाँ काम करेगी, मूल भाव, भावना तो बात की बात है, पहले मूल भाव कहाँ काम करेगा, सत्य के साथ हो लिया तो दृष्टिकोण डेवलप होता है। और वो दृष्टिकोण कैसा है, रौद्र रूप धारण करता है। भीम भयंकर रूप था, उस दृष्टिकोण के आधार पे ही रौद्र रुद्र अवतार गाया हुआ है। तो वो दृष्टिकोण बदलता है तो दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है। इसीलिए अर्जुन का रथ गाया हुआ है, माने मुकर्रर रथ पे जब निश्चय बुद्धि बन जाते हैं तो स्वधर्म की पहचान होती है, उसके आधार पे पर धर्म की भी पहचान हो जाती है। अर्जुन क्योंकि मैंपन का दान कर देता है तो अर्जुन गांडीव उठाता है, माना जितने भी मूल गुण, अपने मूल गुण धर्म के आधार पे बाकी जितने धर्म हैं उसको मोल्ड कर देता है, भयंकर रूप धारण करता है। इसे रुद्रावतार कहा है, भीम के लिए कहा है। तो गायन है दृष्टि से सृष्टि बनती है, तो ये भी अव्यक्त वाणी का पॉइंट है कि कब बनती है दृष्टि और सृष्टि का गायन क्यों है, मुख का गायन क्यों नहीं है, क्योंकि पहले काम पे पहले पहले क्या बदली करते हैं, भाई भाई की दृष्टि देखो, भाई भाई की दृष्टि माने दृष्टि से सृष्टि बदलने से, दृष्टि बदलने से सारी बातें बदल जाती हैं। तो ये सारी पांडवी वृत्तियां आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ऐसे नहीं कि एक आएगी तो दूसरी छूट जाएगी, नहीं, सब एक साथ काम करती हैं। जब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं पुरुषार्थ में, तो पहले जो पहले वाली था उसका तंत्र सार के रूप में काम करता है। जैसे छोटे बच्चे बेसिक पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर आगे बड़ी क्लास की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो क्या पीछे वाली भूल थोड़ी जाते हैं, उनका तंत्र तो याद रहता है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी अर्जुन भल खत्म हो जाएगा लेकिन अर्जुन पना थोड़ी जाएगा, नकुल सहदेव खत्म हो जाएंगे
लेकिन उनके मूल गुण धर्म आत्मा में जन्म जन्मांतर काम करेंगे। ऐसे ही भीम समाप्त हो सकता है, लेकिन भीम का प्रतीक असत्य के प्रति जो रौद्र रूप धारण करने की टेंडेंसी है वो कभी नहीं समाप्त हो सकती है। तो ये सारी वृत्तियां काम करती हैं। फिर एक मुरली पॉइंट बोला है मुरली में, परम ब्रह्म युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी है। मुरली का पॉइंट है कि ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना हो। माना कि धृतराष्ट्र को भी धृतराष्ट्र भी अंधे को कहेंगे, और युधिष्ठिर फिर ये ब्रह्मा को युधिष्ठिर भी कहते हैं ना, भी क्यों लगाया? क्या भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी कहते हैं? ब्रह्मा के लिए बोला, हाँ वो भी कहते हैं। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना हो, क्योंकि औलाद है ना बच्ची। तो ऐसे करके ये साबित हो रहा है कि सारी वृत्तियां हैं आत्मा की, मन बुद्धि के अंदर की हैं। ये कैटेगरी है पांडवों की, युधिष्ठिर जैसी आत्माएं, युधिष्ठिर जैसी कैटेगरी की, भीम जैसी कैटेगरी की, अर्जुन जैसी कैटेगरी की। तो ये इसलिए ये वार्तालाप पॉइंट भी है, युधिष्ठिर जैसी क्वालिटी की जो भी आत्माएं हैं वो आदि से अंत तक युद्ध में स्थिर रहेंगे, अपना नाम सार्थक करेंगे, वही जीते जी स्वर्ग में जाएंगे, बाकी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। बोला 5 असली मनुष्य हैं, 5 पांडव, जो वास्तविक रूप में इंसान है, जो आत्मिक स्थिति की शान में रहते हैं, मनन चिंतन करते हैं, बुद्धि को चलाते हैं। माना इससे पहले वाली जब तक मनन चिंतनशीलता शुरू नहीं हुई थी तब तक ज्ञानेंद्रियां एक्टिवेट नहीं होती हैं, ये पांडवी वृत्तियां जागृत नहीं होती हैं। तो ये मनुष्य कब कहेंगे? जब मनन चिंतनशीलता शुरू होती है। उसके पहले फिर क्या कर रहे थे? उसके पहले तो बोला है 5 पांडव हैं जो मनन चिंतन करते हैं, आत्मिक स्थिति की शान में रहते हैं, बुद्धि चलाते हैं। बाकी बढ़कर वो कितने हो जाते हैं? जब कन्वर्ट हो जाते हैं द्वापर में, कुरुवंश आ जाता है, तो क्या करते हैं? कर्मेंद्रियों से कर्म करो, कर्म तो ये कुरु की औलाद है, कर्म को प्रधानता देते हैं और शोरगुल करते हैं कौवे की तरह। फिर एक मुरली का महावाक्य बोला, तुम पंडे हो, पंडों का काम है रास्ता बताना, नहीं तो पंडे नहीं हो तुम, गुंडे हो। लूटपाट करने वाले डकैत होते हैं, उनको ब्राह्मण भी नहीं कहेंगे। तो इस महावाक्य से क्या साबित हो रहा है कि तुम पंडे हो। अगर जब पांडवी वृत्तियां एक्टिवेट हो गई, जागृत हो जाती हैं, तो क्या होता है? बुद्धि का काम शुरू होता है। मनन चिंतनशीलता के आधार पे बुद्धि सूक्ष्म बन रही है, तो रास्ता पता चलता है। जिसको खुद रास्ता मालूम होगा वही तो दूसरों को रास्ता बताएगा। पंडियती माने रास्ता बताने वाले। तो पंडा के बच्चे पांडव कहलाते हैं, वही सच्चे ब्राह्मण है, क्योंकि मनन चिंतनशीलता के आधार पे पंडा बाप के बच्चे कहलाते हैं। तो बाप को ही प्रत्यक्ष करते हैं पंडा के बच्चे। इसीलिए बोला है जो पांडव हैं वो केवल बाप को, कौन से बाप को? जैसा बीज होता है तो उसके जो झाड़ निकलता है वो अपने बीज को प्रत्यक्ष करता है। जैसे करेले का बीज है या नीम का बीज है, अब उसका जो पेड़ होगा, उसका तना, उसकी टाल टाली, उसकी पत्तियां, जो माली होगा वो तो पहचान लेगा पत्ती देख के ही ये किसका बीज है, नीम का बीज है। कोई जो जानकार होगा वो पहचान लेगा। तो यानी कि पत्ते पत्ते भी किसका शो कर रहे हैं? अपने बाप का, बीज का। तो यहाँ यही बात समझने की है। कौन से? और जो दूसरे धर्म वाले, या एक तो है स्वधर्म, आत्मा का धर्म, और दूसरा है उसके विपरीत पर धर्म। तो पर धर्म माने देह के धर्म के जो औलाद है वो किसको प्रत्यक्ष करेंगे? देह भान वाले धर्म पिता को अपने प्रत्यक्ष करेंगे। तो ये साबित हो रहा है इस बात से कि एक के आधार पे जो शाश्वत सत्य को जिन्होंने स्वीकारा है वो परम सत्य को ही प्रत्यक्ष करते हैं, दूसरे को नहीं। और दूसरे जो रास्ता नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब वो गुंडे हैं। तो गुंडा कैसे? ज्ञान के आधार पे ही वो आ जाती है। गुंडे भी 2 तरह के हैं, एक तो यहाँ पे या तो पंडा है, नहीं तो गुंडागर्दी करते हैं, मतलब कि यहाँ का मान मर्तबा चाहते हैं, अथॉरिटी, थोड़ा बहुत ज्ञान रटा रटाया सुन लिया तो उसके आधार पे गुंडागर्दी आ जाती है। दूसरा एक वैसा भी गुंडा होता है जब पूरा ज्ञान आ जाता है समझ में तो उसकी अथॉरिटी आ जाती है। तो अथॉरिटी के आधार पे ही वो उसको, जैसे कई मुरलियों में ये भी बोला है, बाप पंडा है और दादा गुंडा है, तो वो दादागिरी दिखाता है, ये भी बोला है। तो दादागिरी किस आधार पे? वो अथॉरिटी आ गई, वो काम कर रही है, तो वो तो आगे की स्टेज है। लेकिन यहाँ पे जो
पांडव के संग में जो बोला तुम गुंडे हो, लूटपाट करने वाले, तो ये वो उस आधार पे कहा जो पुरुषार्थ में रास्ता नहीं समझ आया है, जिनको तो रास्ता बता भी नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या हो गए, वो देह भान के आधार पे काम कर रहे हैं, तो वो गुंडा हैं। उन देह भान अभी है, इसलिए बोला है उनको गुंडा। तो इस तरह से पांच पांडवी वृत्तियों को हम समझ सकते हैं कि कैसे जागृत हो रही हैं। और अर्जुन, जब अर्जुन की स्टेज पर आए, मतलब बीच में मैदान के आ गए, मैंपन का दान कर दिया, तो उस समय दोनों वृत्तियां कौरव और पांडव को स्पष्ट देख सकते हैं। जब 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 तक पांडवी वृत्तियां नहीं थी तब तक भी कर्तापन, कुरु की औलाद थे, लेकिन पहचान नहीं थी कि कुरु की औलाद है। वो कब पता चलता है, जब बीच में आते हैं तब पता चलता है, अरे हम ऐसे कर्म कर रहे थे, अब समझ में आता है कि यार वो तो कुरु की औलाद थे, वो तो कर्तापन था उस समय। तो वो अर्जुन वाले इसमें आते हैं। और फिर पूरा ज्ञान जब समझ में आ गया, सत्य की पहचान हो जाती, तो ज्ञान के आधार पे फिर परम पाठ में निश्चय बुद्धि, तो युधिष्ठिर आदि से अंत तक था, उसमें सारी पांडवों का बीज समाया था। इसीलिए अखंड शिवलिंग उसकी यादगार दिखाया गया है कि जब युधिष्ठिर तक पहुंच गए तो क्या हो गया, स्थिर बुद्धि बन गए, तो अब उसमें सारे पांडवी वृत्तियां उसमें समाहित थीं। अलग अलग से उनको डिफरेंशिएट करने की दरकार नहीं थी। वो तो पुरुषार्थी स्टेज में हम समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसी वृत्ति ऐसे ऐसे काम कर रही है, लेकिन उसमें युधिष्ठिर में तो संगठित रूप में शिवलिंग के रूप में थी, क्योंकि एक परम सत्य के आधार पे सब कार्य हो रहा था। ज्ञानेंद्रियों की रचना किस आधार पे ले रहे थे, परम सत्य के आधार पे। स्थूल देह भान कार्य नहीं कर रहा था,